चालोपी ने सुधरने का ड्रामा शुरू कर दिया है और ये लगातार तीसरा व्लॉग है जिसमें कि वो सफाई देती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, पुरानी गलतियों पे कुछ पे माफी मांग रही है, कुछ पे सफाई दे रही है। लेकिन भाई अभी भी तुम गलतियों पे गलतियां करे जाओगे तो पाप का घड़ा खाली कहां से होगा, वो तो फिर दोबारा से भरना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा इसने नया ड्रामा रचा है जो इसके पाप के घड़े को भरता जा रहा है। ऐसा क्यों है कि अपने बुजुर्ग मामा की इज्जत करने की बजाय इसने कैसे की उनकी बेइज्जती। लगातार व्यूज जो डाउन जा रहे हैं तो क्या शहर के आने से इसके व्यूज कुछ ठहरेंगे और बढ़ेंगे? पिज्जा के फॉलोअर्स 150 के होने के बाद में क्या उसको ये आगे काम करने देगी? पिज्जा इसकी चाकरी छोड़ के अपनी पढ़ाई करेगी? अब क्या फनी का लेवल ये है कि उसका बर्थडे छोटे बच्चों की तरह मनाया जाए? इसके व्लॉग के इन्हीं सब नौटंकियों पे बात करेंगे। आज के चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे पहले तो वो बात जो सबसे बुरी लगी, टाइटल भी डाला कि मेहर मुंबई आ गई। देखिए, इनको सब पता होता है कब क्या हो रहा है। पहले घंटी बजती है, उसके बाद दरवाजा खोलती है और ऐसे सरप्राइज में मुंह बनाती है जो बिल्कुल भी इससे बन नहीं पाया। साफ पता लग रहा है कि इसे पता है कि मेहर ही खड़ी है और उसी के लिए इसने दरवाजा खोला है। बात करें शहर की, ऐसा बैग लेके आई है जैसे अभी अभी फ्लाइट से आ रही हो। बिग बॉस वाला बड़ा सा बैग। तो मैं आ गई हूँ बिग बॉस के घर में। अब यहाँ पर आके जो भी कर्म कांड होते हैं उसमें मैं भी चालोपी जो भी कहेंगी वो नौटंकी करूंगी। मैं आते ही उसने अंग्रेजी में रटा रटाया डायलॉग बोला है। उसके बोलते के तरीके से ये पता लग रहा है कि ये उसको प्रैक्टिस कराया गया है, उसके बाद बोल रही है। सरप्राइजिंग वाली बात ये है, ये क्या फ्लाइट से आ गई, आसमान से उतर गई, कहां से कूद गई, इसको लेके कौन आया, किसके साथ आई? मतलब चालू अप्पी को कोई शर्म नहीं थी। इसके मामा लेकर आए हैं, यानी इसके पापा लेकर आए हैं इस लड़की को वहां से, मौधा से। पर नहीं भाई नहीं, वो उनको टिकट देके बुलाया गया है, इसको लेकर आए हैं। वो आने जाने के पैसे दिए गए हैं, टिकट भी कराया गया, उसके बाद में भी उनकी घर में इजाजत नहीं है। शक्ल तक नहीं दिखाई बेशरम औरत ने। मतलब अपने बुजुर्ग मामा से इतनी नफरत और अभी तक पाल रखी है वो नफरत। इस्लाम में तो ये कहते हैं कि सोने से पहले जिसके लिए भी मन में कुछ बात है वो उसको खत्म कर देना चाहिए। ये अपने बुजुर्ग मामा के, मतलब इससे उम्र में तो बहुत बड़े हैं, उसके बाद में भी उनसे काम भी करवाया, उनको पैसा भी दिया और उसके बाद में भी उनकी शक्ल तक नहीं दिखाई। अपने घर में एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। बंदा पूरी रात का सफर करके यहाँ पर आया होगा, उसको यहाँ पे एक गिलास पानी तक नसीब नहीं हुआ। अब क्या है कि पैसे की मजबूरी है, वो आदमी पैसे से बहुत मजबूर है, हालत ठीक नहीं है। चलते चलते उसे बीमारी ऐसी लग गई है कि उसको पैसा चाहिए, इलाज के लिए पैसा चाहिए। और इसी चीज के लिए इसने जनाब के पास में 2 बार चक्कर काटे थे जब ये मौधा गए थे। मैं उसकी बीमारी के बारे में क्या ही बताऊं कि उसको कौन सी बीमारी है। आपके पास 2 बार आने के बाद में भी जनाब ने वायदा नहीं किया, ना ही उसको पैसे दिए। अब क्या करें, ये लोग मजबूर हैं, इसलिए इनकी सही गलत सब कुछ सह लेते हैं और जैसा ये कहते हैं वैसा करने भी लगते हैं। इसीलिए उसको कहा गया कि तुम मेहर को लेकर आओ यहाँ पर, और वो मेहर को लेकर आ भी गए। लेकिन भाई वो सिर्फ और सिर्फ जनाब के घर में दिखाई दिए। डेफिनेटली एक रात रुकेंगे वो, तो वो रुकेंगे कहाँ? अपनी बहन के पास, यानी अम्मी के घर पे। मजा है कि जिसका काम करने के लिए आए थे वो इनको अपने घर में बुला ले, खाना खिला दे या कुछ कर दे। अगर ऐसा कर देगी तो इसकी ईगो कहाँ चली जाएगी? इसका पाप का घड़ा जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वो खाली नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम टू टाइम भरता रहना चाहिए ना। खाली हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। झगड़ा जो हुआ सास के साथ हुआ और सब्जी के ऊपर हुआ, मतलब ये भी नहीं समझ सके कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर बात हुई है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। अब तो इतने दिन हो चुके हैं, उनकी हालत भी सही नहीं है, उनके साथ में बीमारी भी लगी हुई है। तो भाई ये किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, अच्छा तो सोचते ही नहीं है। जब तक कि इनके कोई फायदे ना हो ये कुछ भी किसी के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। ये मामू जनाब के पास बैठे हुए थे और जनाब के व्लॉग में उन्होंने कहा कि भाई बस अब मैं कल चला जाऊंगा दोपहर को। तो आप कहते हैं नहीं रुक जाओ, आप ही मत जाना। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, काम है, कल की बुकिंग है। अब बताइए क्या वो बुकिंग करा के आए होंगे? ये सारे कांड इन्होंने किए हैं। उन्हें वापस बैरंग ऐसे ही भेज दिया जाएगा। अब भी पता नहीं उनको जो पैसे चाहिए इलाज के लिए वो पैसे भी इनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये चिंदीगिरी इतनी करते हैं कि हो सकता है 100-200 रुपए देकर ही भेज दें कि ठीक है खाने के लिए यही तो बहुत है, टिकट हमने कराई दी है। देखने वाली बात यह है कि लोगों में कितनी ताकत है। अगर वो इसी बात को बहुत ज्यादा उठाएंगे,
जो कि नहीं दिखाई दी इसके व्लॉग के नीचे। और अगर वाकई में काफी सारे लोग इस बात को उठाते हैं तो अगले ही व्लॉग में ये माफी मांगने आ जाएगी, अपनी सफाई देने के लिए आ जाएगी। नहीं नहीं फ्रेंड्स, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, हमने ऐसा नहीं किया था, आपको दिखाई नहीं दिया, हमने वो कैमरे में शूट नहीं किया, हमने तो उनका ये भी किया था, और देखो मेहर हमने किया था ना, तुम बताओ तुम बताओ। हाँ हाँ, इन्होंने जो बुलाया था पापा को, इन्होंने तो हमारे साथ में खाना खिलाया था और उसके बाद में पापा के इलाज के लिए पैसे भी दिए थे और उसके बाद में ही वो गए हैं। लेकिन भाई जब तक इसके ऊपर कोई जोर नहीं होगा, जब तक कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, तब तक ये कुछ भी उनके लिए या किसी के लिए भी अच्छा काम करने वाली नहीं है। दिमाग में तो चिंदीगिरी बसी हुई है, तो फिर कहाँ से करेगी। लोग इसको बहुत बोलते रहते हैं कि भाई नंद के साथ में गंदा व्यवहार करती है और उसके साथ झगड़ा करती है, लेकिन भाई अब ऐसा पैचअप हुआ है कि चलो तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन एक, तो हम एक हो जाते हैं। जो लोग जानते हैं, इनको देखते रहते हैं, वो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और बाकी तो पैसा कर देता है। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, फनी की जो बहन है उसके लिए इन्होंने यहाँ से कई बार गिफ्ट वगैरह ये सब चीजें भेजे। मैं बात कर रहा हूँ लगभग 1 साल पहले की, लेकिन वहां से कैसे भी करके कोई जवाब नहीं आता था और कोई भी बात नहीं होती थी। मतलब कि वो अपनी नाराजगी छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और उसका एक ही इशू था, पहला इशू जो था वो यही था कि फनी वहां पे क्यों चला गया, उसके माँ बाप के पास क्यों नहीं रहता, उसके माँ बाप की देखभाल कौन करेगा। ये उसका पहला इश्यू था। उसी की वजह से वो इससे बात करना, इससे किसी भी तरह का संबंध रखना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। कि अभी कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में जब ये दिल्ली में आई थी ठुसा मदीद की ओपनिंग के लिए, उस टाइम इसकी ननद भी आई थी और उसी टाइम में वो प्रॉपर्टी की कोई पेपर वगैरह कंप्लीट करने के लिए आई थी। उस टाइम में इन्होंने कहा उससे कि तुम दिल्ली आ जाओ, बट उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं दिल्ली नहीं आऊंगी। तब इसकी माँ ने ये कहा कि भाई तुम लोग जो सब इसके सब यहाँ पे मौधा आ जाओ। इस प्रपोजल को फनी ने डब्बा के सामने रखा, लेकिन डब्बा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हुई। तो इसी बात की रट लगाई रही कि नहीं वो यहाँ पर आ जाएं और हम वहां पे नहीं जाएंगे। इस बात के ऊपर फनी और डब्बा इन दोनों में दिल्ली में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि दोनों के बीच में ऐसी ऐसी बातें कही गई जो नहीं कही जानी चाहिए थी। उसके बाद में इसकी सिस्टर तो वापस चली गई। इसकी माँ ने इसको समझाया फनी को कि नहीं इतना ज्यादा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, और फनी तब शांत होके इसको लेके वापस मुंबई चला गया। फनी को अच्छी तरह समझ में आ गया कि किसी भी हालत में ये उसकी कोई मदद करने वाली नहीं है, और अगर इसके साथ में ज्यादा किया गया तो ये बात बहुत आगे तक चली जाएगी। उसके बाद में फनी ने अपनी सिस्टर से बात करी, फोन पर बात करी और उसको समझाने की कोशिश करी कि भाई ऐसा करने से हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ चले जाने का मतलब ये है कि उसकी अपने जो मौज मस्ती आ रही है वो खत्म हो जाएगी, जो पैसा मिल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, और माँ बाप के पास में जो पैसे भेजता है आज की डेट में वो पैसे भी भेजने बंद हो जाएंगे। तो तुम ऐसा मत करो और इससे दोस्ती कर लो या पैचअप कर लो, और फिर उसके बाद में फिर हम सारे के सारे मिलकर मजे करेंगे। और भाई पैसा इतनी बड़ी चीज होती है, आखिरकार उसने अपनी बहन को समझा ही लिया। आप देखते होंगे माँ और बाप तो एक एक करके जो है उसके आगे झुक गए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ सिस्टर का रह गया था, इसकी बहन का रह गया था, और वो भी अब मान गई है। मान ही नहीं गई है, गले में हार डाल रही है, बाहों के हार डाल रही है। भाई आपने तो व्लॉग में देख लिया होगा कि फोन पे सबसे पहले उससे बात कराई गई, और बात करते समय उसकी आवाजें दिखाई हैं इस बार पहली बार ना। तो आपको बहन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इमोजी नजर आता था। अभी तो देखते जाइए, ये तो शुरुआत है। वो व्लॉग में भी आएगी, चेहरे के साथ आएगी, सब कुछ आएगी। पैसा चीज ही ऐसी होती है। कुछ लोग जरूरत में हथियार डाल देते हैं कि मजबूर होते हैं, जैसे इनके मामू। कुछ लोग लालच में हथियार डाल देते हैं, जैसे फनी के मम्मी पापा। और फनी के बारे में तो क्या कहें, वो तो हथियार नहीं डाल चुका, सब कुछ कर चुका है। उसको तो खरीदा गया है वैसे भी, आखिरकार खरीद के वहां से ब्याह कर लेकर आई है भाई। आज इन्होंने वीडियो कॉल दिखाया कि भाई फनी की सिस्टर से बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो पीछे की स्टोरी जो है वो भी आपको लगे हाथों बता देते हैं। देखिए वीडियो कॉल किस किस से दिखाया गया। पहले सिस्टर से दिखाया गया, उसके बाद में अम्मा यानी कि सास के साथ वीडियो कॉल दिखाया गया, और उसको चेयर दिखाई गई जो उसके बच्चे की चेयर आई है, उसके ऊपर बैठा हुआ है। वो बड़ी खुश होके रुखसाना बाजी को आवाज दे के दिखा रही है कि देखो ये कैसे बैठा है ये अपने चेयर पर। हाँ हाँ भाई, नानी और दादी के लिए ये तो बहुत बड़ी बात होती है, अपने पोते को नवासे को इस तरह से देखना। पर उसके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ फोन पे ही देखना लिखा है। वो जितना ये चाहती है, जितना ये उसके मन है कि मैं उसको प्यार करूं, अपने हाथों से प्यार करूं, मैं उसका सारे काम करूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन
उनका बेटा जो बिक गया है। रेस्टोरेंट का तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है। अभी भी ये 1-1.5 महीने से बाहर घूम रहे थे, तब भी तो रेस्टोरेंट चल रहा था इनका। मतलब चल रहा था, मतलब सांसें ले रहा था। उसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है, वरना एक और इल्जाम लग जाएगा इसके सर पर। उसके बाद में बच्चे की दूसरी माँ अपनी डॉटर खाला से तो बात कराना बनता था भाई। देखिए, सब लोग कहते रहते हैं कि भाई ये इसको पढ़ने नहीं देती है, ये स्कूल नहीं जाती, ये कॉलेज नहीं जाती। मैं पिज्जा की बात कर रहा हूँ और ये बिल्कुल आया बनी रहती है। ये कैसी कुबड्ड है, इसको समझ में नहीं आता इसका फ्यूचर क्या बनेगा। भाई आप लोगों को कुछ पता भी है? वो तो पढ़ती रहती है और उसके बेड पे बैठ के पढ़ती रहती है। जब ये सारा ब्लॉग बनाती रहती है बाहर, तो ये पढ़ती रहती है और बच्चे को तो सिर्फ ब्लॉग में लेके दिखाती है, वरना तो ये पढ़ती रहती है। देखो भाई, आज वो पढ़ते हुए उसने पकड़ लिया, चोरी पकड़ी गई, हो गई धप्पा। आज तो सबको दिखा के रहेगी। आज हो गया पिज्जा का पर्दाफाश। अब देखो, पिज्जा पकड़ी गई पढ़ते हुए। असल में होता क्या है कि जब वो लेटी रहती है ना, तब ये पढ़ती रहती है। अरे भाई, सारे दिन ये बच्चा कौन संभालता है फिर? तो सही कहा, जब ये लेटी रहती है तो बच्चे को कौन संभालेगा? यही संभालेगी। तो ये पढ़ती कब है? अपने पाप धोने आए हो तो कोई कैसे मान लेगा? अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे, तो फिर कौन मानेगा इस बात को? वाह वाह वाह, क्या दिमाग से बहाना बनाया है कि जब मैं लेटी रहती हूँ तो ये पढ़ती रहती है। ये इसको चैन ही कहाँ लेने देती है। ये लेट भी जाती है तब भी वहां से हुक्म चलाती रहती होगी कि मेरे लिए पानी ले आना, मेरे लिए चाय ले आओ, आप कॉफी बना लो, आप जो बच्चे का डायपर चेंज कर दो, देखो बच्चा रो क्यों रहा है, देखो उससे आवाज क्यों आएगी उसकी। तुमने देखा नहीं क्या अभी तक भी? तुम इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हो? बच्चे को ले क्यों नहीं रही हो? देखो डोर पे कौन डिलीवरी बॉय आया है। अरे भाई, इतना टाइम हो गया, तूने मेरे को सुबह का नाश्ता नहीं दिया। ये बिस्तर पे सारे कपड़े पड़े हैं, ये कौन संभालेगा? किसी भी तरीके से उसको किसी भी तरीके से चैन नहीं लेने देती, तो पढ़ाई वो कहाँ ही करेगी। दिखाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। किताब खोल के बैठी है, किताब की शक्ल बता रही है। किताब पे इसका एक भी पेन पेंसिल किसी का निशान नहीं है। किताब बिल्कुल नई है, जैसे कि वो पहली बार खोली गई है। किताब में खोल के क्या बैठी हुई है? एमसीक्यू। ये बताओ यार, एमसीक्यू क्या है? मतलब जो याद करने वाली चीज होती है, जो ये इस तरह से पढ़कर उनको सॉल्व कर लेगी या याद कर लेगी। तो भाई हद हो गई। एमसीक्यू जो है वो फिजिक्स का है। थोड़ा एनलार्ज करके देखने में पता लग रहा है कि एमसीक्यू फिजिक्स का है। फिजिक्स के क्वेश्चंस बिना हल करे हुए, यानी बिना पेपर और बिना कॉपी के कैसे हो सकते हैं? कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के जवाब दे सकते हो आप याददाश्त से, लेकिन बाकी सब तो एनालाइजिंग ही होती है फिजिक्स के अंदर। भैया, ये फिजिक्स जो 11th-12th वाली है, ये कोई ऐसी वैसी फिजिक्स नहीं है। कोई फिजिक्स है कि जिसको क्लियर करने के बाद में जेई या फिर नीट, इनमें किसी में भी उसका सिलेक्शन होता है जो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ता है इसको। और ये ऐसा शौक में खोल के बैठी है, चलो चलो अभी लगाओ कैमरा, अब मैं खोल लेती हूँ किताब। मतलब एक बार भी इस किताब का उद्घाटन बच्चे ने नहीं किया। आपको लगता है इसके पास वाकई में इतना टाइम है कि ये बैठ के अलग जाके पढ़ सके? अरे बच्चा अगर सो भी जाता होगा तब भी हुक्म पे हुक्म देती है ये, और इसके लिए पढ़ते हुए दिखना ही बहुत है, पढ़ना बहुत नहीं है। ये अपने टाइम पे ये भी यही काम करती होगी, किताब खोल के बैठ जाती होगी, पढ़ती कुछ नहीं होगी। अब बर्थडे वगैरह तो इनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है कंटेंट की। तो 2 दिन बाद में फनी का बर्थडे है, यानी कि 2 जनवरी का होता है उसका बर्थडे। ये व्लॉग बना रही है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर से याद आया कि इसने अभी 2 व्लॉग पहले ये कहा था कि अब से हम डेट बताया करेंगे कि व्लॉग की डेट क्या है। इस वाले व्लॉग में क्या इसने डेट बताई? नहीं। आपको लगा होगा ये बड़ी कॉमन सी बात है, उसने कहा कि भी डेट बताया करेंगे। ठीक है भाई, बहुत सारे व्लॉगर बताते हैं कि किस डेट का वो व्लॉग बना रहे हैं। नहीं, वो टाइमलाइन किसी को शेड करने के लिए थी, किसी को नीचा दिखाने के लिए थी। देखो, जब तुमने कहा कि नानी जो है वो अभी भी मौधा में है, लेकिन नानी तो पहुंच गई है कहाँ? बच्चा मामू के घर। ये जादू हमने करके दिखा दिया। तो इसको शेड करना था, इसलिए ये वाला इसने दिखाया कि डेट बताऊंगी अब से मैं। और बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट आने चाहिए। भाई उसने मना किया है कि नहीं नहीं हमें बर्थडे नहीं मनाना है, और वो लालची आदमी ये मना करे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ मत करना बर्थडे पर। जो आदमी इसके थोड़े से टी शर्ट और ये सब लेके आने में, जो ये लखनऊ में लेकर आई थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। आंखें गोल गोल इतनी बड़ी हो गई थी और चेहरे पे हंसी रुक नहीं रही थी। वो लालची इंसान ये कहेगा कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे लिए कोई बर्थडे मत मनाओ। आपने देखा इतने सारे इसने मिंत्रा के जो गिफ्ट मंगवाए हैं और उनके कवर सारे सारे सजा के, मतलब फैला के नहीं रखे हैं, वो एक जगह इकट्ठा करके रखे हैं दिखाने के लिए, मिंत्रा मिंत्रा मिंत्रा।
फिर मिंत्रा ने क्या शुरू किया है, 30 मिनट्स में क्या आएगा, ये सारा का सारा ये प्रमोशन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये दिखाते नहीं है कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, ये छुपा हुआ प्रमोशन है, यानी टैक्स की चोरी। अब इसको सरप्राइज करने के लिए गिफ्ट सारे एक जगह सजाने थे। और भाई साहब देखो से इसकी अकल तो देखो, इसकी बददिमागी देखो, इसने कौन सा कॉर्नर चुना ये सब करने के लिए कि जहां कुरान शरीफ रखा हुआ है। जल्दबाजी में इसने वीडियो दिखाई है, फास्ट चला के जो दिखाई है, वहां से सबसे पहले वो 2 कुरान शरीफ उठाती है और उनको उठा के वहां से ले जाती है। मतलब इसको अपने कर्म कांड करने के लिए यही जगह मिली थी। आप सबके घरों में भी जो पूजा का स्थान होता है, कोई आपको इस तरह का काम करना हो, सरप्राइज देना हो, किसी को ऐसा करना हो, तो क्या वो वाला स्थान खाली करते हैं आप? इन सारे ब्लॉगर में सिर्फ और सिर्फ होड़ मची रहती है, नमाज घर बनाएंगे, नमाज की जगह बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या? क्या डब्बा वहां पे नमाज पढ़ती है? क्या जनाब वहां पे नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते हैं? हाँ, जनाब का तो ऐसा ही है, सालों में या महीनों में एक नमाज दिखाते हैं तो वहां दिखा देते हैं, वरना तो उनकी नमाज कहीं दिखाई देती ही नहीं है। और इस मोटी बुद्धि को ये नहीं पता कि इसने कार्ट में एक की बजाय 2 आइटम डाल लिए, वो भी सेम आइटम डाल लिए। जब आप कोई आइटम सेलेक्ट करते हो तो कम से कम उसका रेट या प्राइस तो देखते हो, और जब उसका पे करने जाते हो तो आपको अंदाजा होता है कि हमें कितना करीब पे करने जा रहे हैं, उसके कहीं आसपास ही होता है, यानी टैक्सेस वगैरह लगा के 100-200 रुपए कुछ बढ़ने हैं, और ज्यादा बड़ा आइटम है तो फिर ज्यादा बढ़ने हैं। लेकिन कभी भी कोई वैल्यू दुगनी तो नहीं हो जाती, मतलब दुगना पैसा कैसे पे कर सकती है ये? वैसे तो जरा जरा पैसे के लिए चिंदीगिरी करती है, और डबल पैसे इसने पे कर दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बेवकूफ ने ध्यान ही नहीं दिया इस बात को कि मैं क्या पैसे पे कर रही हूँ। उसको सरप्राइज करने के लिए क्या भाई इसने बच्चों वाला सेटअप किया है, मतलब वहाँ गिफ्ट लगा दिए, समझ में आता है। तो ये क्या मतलब बच्चों की तरह नहीं है? सबसे पहले तो वो लाइट लगाना, मतलब ये लाइट लगाने का क्या मतलब है? क्या मतलब यहाँ पे सेंटा आया था, सेंटा इनको आके ये गिफ्ट दे गया, लो लो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, जिंगल बेल लेकर आया हूँ, और ये बेल भी लगा लो और लाइटें भी लगा लो और उसके साथ में 2-3 गिफ्ट भी लगा लो। ये सब छोटे बच्चों के साथ में होते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे को एक गिफ्ट नहीं देते, उनको 3-4 गिफ्ट देते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट होते हैं, तो वो उनको देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अच्छा, ये भी भाभी के रास्ते पे चल रही है, जैसे वो मैन चाइल्ड बनाए रखती है उसको, तो ये भी उसको मैन चाइल्ड की ट्रीट करना चाहती है कि देखो बच्चे, तुम्हारे लिए हमने कितने सारे गिफ्ट मंगाए, ये देखो कितनी सारी लाइट भी जल रही है, देखो ये जलती है ना, ब्लिंक करती है ना, टिम 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 करती है ना। चलो अब ताली बजाओ, ताली बजाओ, थैंक यू को आंटी को। बिल्कुल ऐसा ही नजारा इसने पेश कर रहा है। और भी आम लोगों में क्या इस तरह से 3-3 4-4 गिफ्ट देते हैं कि ये इसके जिम की टी शर्टें हैं, और टी शर्ट भी एक नहीं है, उसके बाद में शूज हैं, उसके बाद में परफ्यूम है। मतलब ये किसी छोटे बच्चे को खुश करने की तैयारी हो रही है क्या? उस गुटकू के लिए कोई एक गिफ्ट काफी नहीं था। नहीं नहीं भाई, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उसके लिए एक गिफ्ट काफी नहीं था। क्यों? क्योंकि ये वही आदमी था जो एनिवर्सरी के टाइम पे बिचला बिचला फिरा था। ये बिचला बिचला फिरा का मतलब ये है कि गुस्से हुए फिरा था कि मैं आज के बाद में किसी का भी बर्थडे पे कुछ नहीं लेके आऊंगा, जैसे कि सारे गिफ्ट यही लाता हो। और इसने छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा था, यानी नान और पिज्जा तक को नहीं बोला था, इनको भी इतनी बातें सुना दी थी, इतनी बदतमीजी करी थी इन लोगों के साथ में भी कि तुमको भी मैं देख लूंगा, तुम लोगों ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया है और तुम मेरे को बहका रहे हो, कोई 3 दिन में कोई गिफ्ट नहीं आने वाला है। भाई क्या आदमी है ये, मैन चाइल्ड समझती है और वो वाकई में चाइल्ड ही बन जाता है। और इतने छोटे बच्चे को बोतल में इतना सारा पानी डाल के कौन पिलाता है भाई? ऑलरेडी सारा का सारा लिक्विड पीता है, उसका दूध जो है ऐसा तो नहीं बहुत गाढ़ा दूध होता है, उसमें भी पानी डाल के ही उसको पिलाया जाता है। और ये पता नहीं कौन सी साइंस लेकर आ गई, भाभी ने तो पूरे साल भर तक पानी नहीं दिया, चीनी नहीं दी, नमक नहीं दिया, भाई समझ लीजिए। देखिए एक और सफाई, सब लोग कहते रहते हैं ना कि बच्चे का ध्यान नहीं रखती, बच्चे के डायपर नहीं बदलती, बच्चे के पूरे काम नहीं करती, तो इस बार इसने दिखाया नहीं है, बस बोल दिया कि बच्चे को ये सब दिया जाता है, उसके बाद बच्चे ये सब करते रहते हैं, फिर उनको क्लीन करना पड़ता है, फिर ऐसा करना पड़ता है। मतलब ये सारा काम जैसे ये करती हो, हर चीज की सफाई देने के लिए आई है, मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। लगता है आपको कि ये भी करती है? अगर ये करती होती भाई कितने आसान तोड़ती, एक एक काम को गिनाती कि मेरे को ये भी करना पड़ा, ये भी करना पड़ा, ये भी करना पड़ा। जब ये कुछ नहीं करती, खाली फीडिंग ही करती है, उस फीडिंग को तो इतना बड़ा काम बना रखा है इसने। और ये जो तंग आके या क्या ये चिढ़ कर ये कह रही है कि मेरे में तो कुछ अकल ही नहीं है, सब कुछ अकल जो है पिज्जा ही देती है। तो भाई ऐसा ही होता है, स्टाइल और इन सब के मामले में ये बिल्कुल जीरो है, बुद्धू है। कहता है ना इसका भतीजा बाऊ बुद्धू, पिज्जा फोन पे प्लानिंग कर रही है कि मैंने ब्लैक ड्रेस पहन ली है तो तुम भी ब्लैक ड्रेस पहन के आना। अब ये किससे कह रही है? डेफिनेटली अपने भाई से ही कह रही होगी।
तो यहाँ पर थीम रख के चल के जाना चाहते हैं मेरिन ड्राइव पर। इतनी अकल जो चालोपी में तो बिल्कुल नहीं है। अब अगली सफाई सुनिए। नेल का इशू बन चुका है, नेशनल इशू बन चुका है। नेशनल इशू नहीं बनेगा, ये नेशनल इशू नहीं, तो इंटरनेशनल इशू भी होना चाहिए कि एक ऐसी व्लॉगर है जिसने बिल्कुल दरिंदगी दिखाई है और जबरदस्ती अपनी जवान बहन के हाथ पकड़ के उसके नखूनों को कुतरा है। नखून काटे ये अलग बात है और नखून काटने के लिए कहा ये भी अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से उसने दिखाया और जबरदस्ती दिखाई और उसके बाद में पीछे पड़ गई। एक बार कहा था लेकिन इसे समझ में नहीं आया, उसके बाद फिर दोबारा नेल कटर लेकर आई और उसके हाथ पकड़ के उसने काटे और अपनी माँ से भी उसको इतना बुरा भला कहलवाया। मतलब इस लड़की की हालत ये हो रही थी कि शर्म के मारे उसे बेइज्जती फील हो रही थी, वो अपनी आंखें जो है कैमरे की तरफ नहीं कर पा रही थी। इतना ज्यादा ह्यूमिलेशन कौन सुनेगा। इसने नेल काटने के ऊपर ये नहीं बताया कि नेल काटने के ऊपर लोगों ने क्या क्या कहा है। इसको लोगों ने इसकी पूरी आवारागर्दी, मतलब तू एक बात कह के तो देख, तेरा पूरा का पूरा चिट्ठा निकल के आ गया, इतिहास निकल के आ गया। हर एक आदमी ने उसमें ऐड ऑन किया है कि इसने किस किस तरह की रील बनाई है, इसने किस किस तरह के कपड़े पहने हैं, इसने किस तरीके के लोगों से एक ही टाइम में न जाने कितने लोगों से चक्कर चलाए हैं। वही थी जो ओयो होटल बना रखा था इसने, डॉक्टर खाला का घर। ये सारी बातें तो इसने नहीं बताई कि नेशनल इशू बन गया, नेशनल इशू बन गया। अरे तेरे सारे कांड निकल के 1 मिनट में बाहर आ गए तेरी इस दरिंदगी की वजह से। हिम्मत थी तो आके सब पर सफाई देती और सबके बारे में बात करती कि ऐसा लोगों ने क्यों बोला। देखो खुद बुरा ना बन के उससे कहलवा रही है कि नहीं वो तो मुझे 2 दिन बाद काटने थे, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। फिर कह रही है फ्रेंड्स काटने ही तो थे और मैंने काट दिए। उसके बाद में अपनी मैच्योरिटी शो कर रही है कि नहीं नहीं मैं बड़ी बहन हूँ, मैं कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले पर मैं तो उसको बोलूंगी। हाँ हाँ बड़ी बहन है तो तेरे को बोलना चाहिए, तेरे को बोलना चाहिए उसकी सेहत के लिए बोलना चाहिए, तेरे को बोलना चाहिए उसके खाने पीने के ऊपर बोलना चाहिए, तेरे को बोलना चाहिए उसके पीसीओडी और इन सब के ऊपर बोलना चाहिए, तेरे को बोलना चाहिए कि वो अपनी कैसे अपनी माँ से बिहेव करती है उसके बारे में बोलना चाहिए। मतलब बड़ी बहन बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ दादागिरी रह गई थी, सिर्फ पूरी तरीके से ने दरिंदगी दिखाई है और बिल्कुल ऐसे उसकी उंगलियां पकड़ के छोटे से नेल कटर से, जिसमें नेल प्रॉपर जा भी नहीं रहे थे, जबरदस्ती काटे हैं और इसने ऐसे काटे हैं कि वो बहुत ज्यादा कटे हैं। इसलिए वो कह रही थी चलो पे कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो। चलो पे नहीं हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम सारा जड़ से उड़ा के रहेंगे, तुम बहुत ज्यादा करते हो ये सब। नेल्स के ऊपर कितना ज्यादा ड्रामा इसने करके दिखाया था और पिछले वाले व्लॉग में भी माफी मांगी, अब फिर दोबारा से आ गई क्योंकि लोगों को इसकी माफी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। जिस तरह का इसने कांड किया उसकी माफी किस बात की, और उसके बाद में जिस तरह से इसने सफाई दी है वो भी। ये फ्रेंड्स यहीं पे क्लोज करते हैं और बाकी जो है इसका अगले पॉडकास्ट में कवर करेंगे। आजकल सफाई देने तो आने लगी है लेकिन वो सफाई ना लोगों को पसंद आ रही है और ना ही वो सही है, और हर बात खुद बोलकर दिखा रही है कि देखो आप ऐसा कहेंगे, आप वैसा कहेंगे, तो खुद अपनी ही अम्मा बन के ये कहना चाह रही है कि आप लोग क्या बोलोगे, मैं तो खुद बोल रही हूँ। चलिए इस सब की नौटंकी पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।